और दोस्तों, हिमालय की गोद में बहुत से ऐसे रहस्य, बहुत से ऐसे राज दफन हैं जिनका पता आज तक कोई भी लगा नहीं पाया है। कहा जाता है कि वहां पर बहुत सी ऐसी जगह है जो किसी नक्शे में, जो किसी रिकॉर्ड में तो नहीं है, लेकिन वो फिर भी वहीं पर मौजूद है। अब ये कहानी है दिल्ली से आए हुए 3 लड़कों की, जो कि बहुत पक्के दोस्त होते हैं। ये आए थे बद्रीनाथ, और बद्रीनाथ से आगे करीबन 4 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव पड़ता है, माणा गांव। ये गांव उत्तराखंड का लास्ट भारतीय गांव है, और इसके आगे फिर तिब्बती सीमा शुरू हो जाती है। इन तीनों का मकसद था सिर्फ एडवेंचर। ये उस गांव तक पहुंचना चाहते थे, ट्रैकिंग करना चाहते थे। लेकिन माणा गांव से आगे कुछ ही दूरी पर, कुछ ही किलोमीटर आगे, इन्होंने एक ऐसी जगह देखी जो ना किसी ट्रेवल गाइड, ना किसी मैप और ना ही किसी रिकॉर्ड में थी। और उस रात जो उन्होंने वहां पर फील करा, जो एक्सपीरियंस करा, जो देखा, उसको वो आज तक नहीं भूल पाए। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं और जानते हैं आखिर उस रात उन तीनों के साथ उस जगह पर हुआ क्या था। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है सन 2018 की। अक्टूबर का महीना था। दिल्ली में अभी हल्की हल्की ठंड शुरू हुई थी, और दिल्ली में रहने वाले 3 दोस्त, 3 लड़के, आदित्य, विक्रम और मनीष, जो कि बहुत पुराने दोस्त थे, कॉलेज फ्रेंड्स थे, और ये दिल्ली में रहते थे और अपनी लाइफ में वेल सेटल्ड थे। अब इनको जब भी टाइम मिला करता था तो ये कहीं भी घूमने निकल जाया करते थे, और ये काफी टाइम से हिमालय ट्रिप का प्लान बना रहे थे, लेकिन इनका ये प्लान सक्सेस नहीं हो पा रहा था। अब सन 2018 में इनका ये प्लान डन हो जाता है और ये ट्रिप पर निकलते हैं, हिमालय ट्रिप पे। दरअसल इनका जो प्लान था वो इस बार किसी फेमस टूरिस्ट स्पॉट पे जाने का नहीं था, बल्कि उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र के जो ऊपरी इलाके हैं, जहां पर बहुत कम लोग रहते हैं। इनका प्लान था कि वहां पे जाएंगे, वहां पे एक्सपीरियंस करके आएंगे कि वहां पर जो लोग हैं वो किस तरह से रहते हैं। और ये डिसाइड करते हैं कि बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर ऊपर एक गांव पड़ता है, माणा गांव, जो कि भारत का आखिरी गांव माना जाता है, कि उसके आगे फिर तिब्बती सीमा शुरू हो जाती है। तो इनका प्लान था कि ये उस गांव तक जाएंगे, और हो सकेगा तो उससे ऊपर भी जाएंगे, ट्रैकिंग करेंगे। अब ये सफर शुरू करते हैं अपना दिल्ली से। सुबह 5 बजे ये लोग निकलते हैं अपनी गाड़ी से, दिल्ली से मेरठ, मेरठ से रुड़की, और ऐसे ही करते करते ये 15 घंटे का सफर, ये पहुंचते हैं बद्रीनाथ। उस दौरान पूरे रास्ते भर अलकनंदा नदी इनके साथ साथ चल रही थी। पहाड़ी रास्ता, साथ में अलकनंदा नदी भी बह रही है। ऊंची ऊंची पहाड़ियां, घुमावदार मोड़ और सैकड़ों झरने। करीबन शाम के आसपास ये बद्रीनाथ पहुंचते हैं। वहां पे एक छोटा सा होटल लेते हैं। जिस वक्त ये पहुंचे थे, सूरज ढलने वाला था। सड़क पर बहुत कम लोग थे। दूर से मंदिर की घंटियां सुनाई दे रही थी, और हवा में देवदार की खुशबू और ठंडी मिट्टी की महक थी। उस रात वहां का टेम्परेचर 4 डिग्री के आसपास था। उस रात वो होटल में ही ठहरते हैं, और अगले दिन इनका प्लान होता है माणा गांव, जो वहां से करीबन 4 किलोमीटर की दूरी पर था, और ये लोग वहां तक पैदल ही जाने वाले थे। अब सुबह होती है, करीबन 6 बजे के आसपास ये लोग रेडी होते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं वहां पर, एंड वहां से निकल जाता है 6 बजे के आसपास ये उस माणा गांव के लिए। करीबन 1 घंटे 10 मिनट के आसपास इनको टाइम लगता है वहां तक पहुंचने में। अभी जब वहां पहुंचते हैं तो वहां पर जो पूरा गांव था वो भूटिया समुदाय के लोग थे, जहां पर औरतें जो हैं वो ऊन से कुछ बुनाई कर रही थी। जो बुजुर्ग लोग थे वो बैठ के आराम से धूप सेक रहे थे, और जो बच्चे थे वो पहाड़ी रास्तों पर खेल रहे थे। अब ये लोग वहां उस गांव में पहुंचते हैं, और वहां पे एक चाय की दुकान थी, जहां पर एक बूढ़ा आदमी था जिसकी उम्र करीबन 50 से 60 साल के बीच में थी। ये लोग वहां बैठते हैं और चाय पीते हैं। अब ठंडे इलाके में चाय पीने का जो मजा होता है ना, वो अलग लेवल का होता है। तो वही ये एक्सपीरियंस कर रहे थे।
वहाँ बैठे होते हैं और चाय पी रहे होते हैं। अब बातों बातों में जो वो दुकानदार होता है, जो वो बूढ़ा आदमी होता है, वो इनसे पूछता है कि साहब गांव देखने आए हो क्या? तो ये कहते हैं हाँ गांव देखने आए हैं, और यहाँ से ऊपर ट्रैकिंग कर सकते हैं क्या? अब वो थोड़ी देर तो चुप हो जाता है वो बूढ़ा आदमी, लेकिन फिर वो बोलता है हाँ साहब कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा देर वहाँ रुकना नहीं, क्योंकि यहाँ का मौसम बहुत जल्दी चेंज हो जाता है और ये मौसम किसी के लिए भी नहीं रुकता। अब वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, बस हम थोड़ा सा आगे जाते हैं और फिर हम आ जाएंगे। करीबन आधा घंटे के आसपास वो वहाँ बैठते हैं, बातें करते हैं उस बूढ़े आदमी से, उस गांव के बारे में पूछते हैं, वहाँ की सभ्यता के बारे में पूछते हैं, वहाँ पर लोग किस तरह से रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या खेती करते हैं, वो सारी बातें उनसे पूछते हैं और सब चीज़ लिख भी रहे होते हैं, रिकॉर्ड भी कर रहे होते हैं। अब ये जो विक्रम था ना, इन दोस्तों में विक्रम, ये पहले भी कई पहाड़ी इलाकों में जा रखा था, ट्रैकिंग का शौकीन था ये। और जो बाकी दोस्त थे आदित्य और मनीष, ये भी घूमते थे लेकिन कभी पहाड़ी इलाके में नहीं आए थे, और इस बार तो ये सीधा हिमालय में आ गए थे। तो इनको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी और इनकी जो ऑक्सीजन लेवल था वो विक्रम के अकॉर्डिंग थोड़ा गिर रहा था, यानी कि उनको थोड़ा ना दबाव फील हो रहा था, सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। एंड जो विक्रम था वो काफ़ी नॉर्मल लग रहा था। तो वो इनसे बोलता कि कोई टेंशन की बात नहीं है, ऐसा पहाड़ी इलाकों पे होता है, आराम आराम से चलो और स्ट्रेस बिल्कुल मत लेना। उस गांव का जो जीवन था वो शहरों से बहुत अलग था, धीमा, शांत और प्रकृति के बहुत ही ज्यादा करीब। अब ये लोग वहां से अपना सफर शुरू करते हैं ऊपर की तरफ। अब इनको ऊपर पहुंचते पहुंचते दोपहर हो जाती है, 12 बजे के आसपास का टाइम हो जाता है, और तब तक मौसम बिल्कुल नॉर्मल होता है। आसमान नीला था, ठंडी हवा चल रही थी और बादल जो थे वो बिल्कुल साफ थे, यानी कि मौसम एकदम साफ था और धूप निकल रही थी। अब ये लोग वहाँ पर थोड़ी देर रुकते हैं, कुछ खाते पीते हैं, वहाँ से फ़ोटो वगैरह लेते हैं, आपस में फ़ोटो लेते हैं, और कुछ देर वहाँ पर बैठकर वहाँ की शांति, वहाँ की जो ठंडी हवा थी उसको फील कर रहे होते हैं, उसका अनुभव कर रहे होते हैं। करीबन आधे घंटे ही वहाँ बैठते हैं और फिर 12:30 बजे के आसपास ये लोग नीचे की तरफ लौट रहे होते हैं। अब इनको नीचे से ऊपर पहुँचने तक 3.5-4 घंटे लग गए थे। एंड उसके बाद ये जब नीचे उतर रहे होते हैं तो 1 बजे के आसपास वहाँ का मौसम अचानक से बदलने लगता है। हवा जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा तेज हो जाती है और हवा के साथ साथ धीरे धीरे वहाँ पर कोहरा जो है वो बढ़ने लगता है। अब उनकी देखने की जो क्षमता थी वो 500 मीटर से घटकर सिर्फ 50 मीटर हो गई थी, यानी कि उनको सिर्फ 50 मीटर तक ही दिखाई दे रहा था, उसके अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब यहाँ पर मनीष और आदित्य थोड़े घबरा जाते हैं, लेकिन जो विक्रम होता है वो उनको कहता है कि घबराने की बात नहीं है, यहाँ पे मौसम चेंज होता रहता है, बस आराम से चलो। अबे धीरे धीरे नीचे उतर रहे होते हैं, तभी मनीष की नजर पड़ती है साइड में दूसरी पहाड़ी पर, उसको हल्का सा कुछ दिखाई देता है, किसी का घर या फिर कोई मंदिर जैसा। अब वो उनसे बोलता है विक्रम से कि विक्रम यार वो देख वहाँ पे कोई मंदिर लगा है। अब वो तीनों वहाँ पे देखते हैं तो वाकई में वहाँ पे एक मंदिर था जो कि उनसे बस कुछ ही दूरी पर था। अब ये कहते हैं हाँ यार मंदिर तो है, लेकिन यहाँ पर इतनी ऊंचाई पर कौन आता होगा इस मंदिर में पूजा करने के लिए। अब ये तीनों नीचे न जाने की बजाय उस तरफ चले जाते हैं उस मंदिर को देखने के लिए। अब वो मंदिर कोहरे में कभी दिखाई दे और कभी एकदम से गायब हो जाए, लेकिन ये धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। और ताजुब की बात ये थी कि उस मंदिर तक पहुंचने का कोई रास्ता भी नहीं था, ये बड़ी मुश्किल से वहां तक पहुंचते हैं रास्ता बनाते बनाते। अब जैसे ये मंदिर के अंदर पहुंचते हैं ये देखते हैं वो मंदिर काफी ज्यादा पुराना था। वहां पर भगवान शिव का एक शिवलिंग था जो कि पूरी तरह से साफ सुथरा था, बाकी पूरा मंदिर बर्फ से ढका हुआ था और ऐसा लग रहा था कि काफी टाइम से वहां कोई भी नहीं आया है। अब जैसे ही वो मंदिर के अंदर पहुंचते हैं तो वहां का मौसम और भी ज्यादा खराब हो जाता है। अब हवा की जगह वहां पे बर्फीला तूफान आने लगा था, हवाएं बहुत तेज हो गई थी और उनका इस मौसम में वापस जाना काफी ज्यादा मुश्किल था। वो मंदिर के अंदर चले जाते हैं और एक कोने में बैठकर और पूरा मंदिर देख रहे होते हैं और बाहर जो तूफान चल रहा था उसका थमने का इंतजार करते हैं, लेकिन
शाम के 5 बज जाते हैं, उस तूफान में बिल्कुल भी गिरावट नहीं आती है। वो तूफान उसी रफ्तार से चल रहा होता है और बाहर उनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। कोहरे और ठंडी हवा में सब कुछ एकदम थक चुका था। जिस रास्ते से वो आए के उस मंदिर तक, वो भी दिखाई नहीं दे रहा था और बाकी कुछ भी उनको दिखाई नहीं दे रहा था। तो ये डिसाइड करते हैं कि आज की रात इस मंदिर में ही बिताएंगे, कैंप लगाकर। अब उनके पास खाने पीने का सामान था 1-2 दिन का, तो इनको ज़्यादा घबराहट नहीं होती है। और इनको पता था विक्रम को कि यहाँ पर मौसम जो है वो इस तरह से बदलता रहता है, तो कोई घबराने की बात नहीं थी। और अब तो उन्हें मंदिर भी मिल चुका था, इसके अंदर वो बिल्कुल सुरक्षित थे, तो अपना कैंप वहीं लगा लेते हैं। अब जब वो मंदिर के पीछे वाले हिस्से में अपना कैंप लगा के सो रहे होते हैं, तो रात के 12 बजे के आसपास उनको मंदिर की घंटी की आवाज आती है, जो कि बहुत जोर जोर से बज रहा था। अब यहाँ पर विक्रम की आंख खुलती है और वो मंदिर के सामने की तरफ आता है, तो वो देखता है कि मंदिर में कोई नहीं है, लेकिन घंटियां वहां पर अपने आप बज रही हैं, क्योंकि मंदिर के अंदर इतनी तेज हवा भी नहीं आ रही थी। अब वो थोड़ा चौंकता है, लेकिन वो सोचता है कि शायद ये हवा से ही हो रहा होगा। अब वो वहां से वापस आकर फिर अपने कैंप में जाके सो जाता है। आधे घंटे बाद उसको ऐसा लगता है कि कोई उस मंदिर में कुछ मंत्र का उच्चारण कर रहा है, कोई इंसान है। अब इसको अच्छा लगता है कि शायद कोई इंसान आ गया है, कोई ऋषि मुनि होंगे, कोई साधु संत होंगे, कि हिमालय में अक्सर ऊंची बर्फीले इलाकों पर जहाँ पर कोई भी इंसान नहीं रहता, वहाँ पे बहुत से साधु संत आपको तपस्या करते हुए दिख जाते हैं। और यहाँ पे विक्रम को भी यही लगता है कि शायद कोई साधु होंगे कि यहाँ पे आके पूजा करते होंगे। अब जब वो वापस आता है तो वहाँ पे फिर कोई नहीं होता। अब यहाँ पे वो थोड़ा डर जाता है। ये वापस आता है और आदित्य और मनीष को भी उठाता है। अब जब वो दोनों भी सुनते हैं तो उनको भी आवाज साफ साफ आ रही कि वहां पर कोई तो था जो वहां पर पूजा कर रहा था। लेकिन जब ये आगे जाके देखते हैं मंदिर में, तो इनको कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था और बाहर का जो मौसम था वो वैसा का वैसा ही था। अब ये पूरी रात वहां पर ऐसे ही काट देते हैं। सुबह के 7 बजे के आसपास मौसम जो है बिल्कुल शांत हो जाता है, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अभी लोग अपना टेंट वेंट पैक करते हैं और जब मंदिर से बाहर निकलते हैं और कुछ दूरी पर आके जहाँ से इनको नीचे जाना था उस गांव तक, जब उस रास्ते पे आते हैं और वहां से जब ये उस मंदिर को देखने की कोशिश करते हैं, तो वो मंदिर काफी धुंधला हो चुका था, मानो धुंध ने उसको ढक लिया हो। और तब इनको उस मंदिर की सीढ़ियों पर एक साधु दिखाई देता है। बहुत लंबी सी आकृति थी, सर पे जूड़ा था, बिल्कुल साधु लग रहा था, लेकिन उसका फेस बिल्कुल भी इनको दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन उनको अपनी आंखों से उस मंदिर की सीढ़ियों पर कोई साधु दिखाई दे रहा था और वो मंदिर भी दिखाई दे रहा था। अब वो सोचते सोचते धीरे धीरे उस गांव तक आ जाते हैं। अब जैसे वो गांव में पहुंचते हैं तो जो चाय वाला था वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उनके पास आता है और उनसे बोलता है कि साहब कहाँ थे आप? कल बहुत तेज तूफान आया था, मुझे लगा कि आप शायद खतरे में हो, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। तब वो तीनों बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, हम वापस आ रहे थे और अचानक मौसम बिगड़ गया और तभी हमको वहां पर थोड़ा दूरी पर एक मंदिर दिखाई दिया जो कि शिव जी का मंदिर था। हम वहां गए और पूरी रात हमने वहीं बिताई और वहां पे हमको ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, हमको फील हो रहा था कि हमारे अलावा भी उस मंदिर में कोई है जो कि मंत्र पढ़ रहे हैं, कोई पूजा कर रहे हैं। लेकिन जब हम जाके देखते उस मंदिर में अंदर, तो वहां पर कोई भी नहीं था। अब वो चाय वाला पूरी तरह से घबरा जाता है। वो बोलता है कि साहब ऊपर तो कोई मंदिर नहीं है। वो तीनों कहते हैं नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हो, हम पूरी रात वहीं बिता के आए हैं। अब जब वो फोटो दिखाते हैं ना, क्योंकि इनके पास कैमरा था, जब ये मंदिर की तरफ जा रहे थे तो ये फोटो लेते हुए जा रहे थे। अब ये फोटो दिखाते हैं कैमरे में,
तो वो कैमरा पूरी तरह से ब्लैंक था। वहां पे बस को बर्फीले तूफान की फोटो थी। चारों तरफ धुंध, ठंडी हवा और बर्फ। कोई भी मंदिर नहीं था। अब ये तीनों काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। ये कुछ देर वहां पर रुकते हैं और फिर वहां से नीचे अपने होटल आ जाते हैं। एंड नीचे आके भी ये कुछ लोगों से, जो वहाँ के कुछ ज़्यादा बुजुर्ग लोग होंगे, उनसे पूछने की कोशिश करते हैं उस मंदिर के बारे में। तो वो सब भी यही बताते हैं कि उस गांव से आगे कोई भी मंदिर नहीं है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है। वो तीनों काफी ज्यादा चौंकते हैं। तो फिर उस रात जिस मंदिर में वो रुके थे, वो मंदिर कहां से आया? ये बात इन तीनों को आज तक सताती है। क्या वो भगवान का कोई चमत्कार था जो शायद उस रात, उस शाम उनकी जान बचाने के लिए, उस तूफान से उनकी जान बचाने के लिए उनको वहां पर ठहराना चाहता था उस मंदिर में? जो भी हो, लेकिन ये तीनों हिमालय के उस रहस्य को आज तक समझ नहीं पाए हैं। और जब भी ये इस घटना के बारे में सोचते हैं तो ये बस सोचते रह जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी उन 3 दोस्तों की जिनके साथ उस हिमालय ट्रिप पर एक इतनी रहस्यमय घटना हुई जिसका पता उनको आज तक नहीं लग पाया है। अब इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है? इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं दोस्तों। मैं मिलता हूं आपसे अगली कहानी में। गुड बाय।